आज एक या दो न्यूज पर बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे चार खास न्यूज पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। सबसे पहले हम रुक करते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की। हाल ही में हमारे देश के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री की तरफ से देश के अंदर होने वाले एक्सीडेंट्स के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई है। होता कुछ ऐसे है कि हमारे देश के अंदर रोड एक्सीडेंट्स जितने भी होते हैं उनकी डिटेल्स जब हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तक पहुंचती है, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जाती है जो कि हर साल की जाती है। तो यही रोड एक्सीडेंट्स की किस प्रकार से रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, कैसे रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितने घायल हुए हैं, कितने डेथ हुई है, डेथ रेट के साथ साथ कहां एक्सीडेंट हुए हैं, किस समय हुए हैं, किस गाड़ी से हुए हैं, ऐसी सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती है, जिसके अंदर हमारे को एक सोशल मैसेज भी प्रोवाइड किया जाता है और एक्सीडेंट्स कम हो उस पर बात की जाती है। हाल ही में 2022 की रिपोर्ट इसी वीक निकाली गई है, जिसके अंदर बात की गई है कि हमारे देश के अंदर रोड एक्सीडेंट्स 12% से इंक्रीज हुए हैं। जहां पर 2021 के अंदर रोड एक्सीडेंट्स 4,12,430 दर्ज किए गए थे, वहीं पर 2022 के अंदर 4,61,312 रोड एक्सीडेंट्स हमारे इस देश के अंदर अब दर्ज किए गए हैं। इसी में सीधा पता चलता है कि रोड एक्सीडेंट्स और इन रिपोर्ट्स के अंदर इंक्रीज जो है वो सिर्फ एक ब्यूरो के अंदर नहीं आई है, हर सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। यानी कि अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स के अंदर इंक्रीज देखने को मिला है, नंबर ऑफ डेथ में इंक्रीज देखने को मिला है और नंबर ऑफ प्लेसेस के अंदर जो डेथ्स देखने को मिल रही है उसके अंदर ये इंक्रीज देखने को मिला है। हम बात करें तो इस रिपोर्ट्स के बारे में, तो एक्सीडेंट होने का मेन रीजन इसके अंदर साफ कर दिया गया है, जो कि है ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग जैसी कई चीजें इसके अंदर साफ की गई है। और साफ साफ यह भी बताया गया है कि किस समय के अंदर ये एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स हमेशा इस रिपोर्ट्स के अनुसार पीक आवर के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। जिन्हें पीक आवर के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं, समझ लीजिए ऑफिस टाइमिंग के अंदर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन्हें पीक आवर कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अंदर साफ कर दिया गया है कि एक्सीडेंट होने के रीजंस को बहुत सिंपलीफाई कर दिया गया है और बता दिया गया है कि ये काफी सिंपल रीजंस है जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। यानी कि ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना और उसके साथ साथ छोटी छोटी बातें अगर हम उन पे ध्यान रखें तो हमारे देश के अंदर एक्सीडेंट्स के अंदर काफी कमी आ सकती है। अब चलिए दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जिसके अंदर हम सीधा अपने इंडियन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE की जगह चलते हैं, यानी कि उनकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें साफ साफ बताती हैं बेरोजगारी दर हमारे देश के बारे में। उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और बताया गया है कि इंडिया के अंदर इस सितंबर के अंदर, यानी कि इस साल के सितंबर के अंदर बेरोजगारी दर हमारे भारत के अंदर 10% तक बढ़ी है। यानी कि हमारे देश के अंदर ये 2 सालों के अंदर 10% तक हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है और ये 2 सालों में आज तक नहीं हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो इसका सीधा इफेक्ट रूरल एरियाज के अंदर देखने को मिलता है, बट उसके साथ साथ देखने वाली बात यह है इस रिपोर्ट के अंदर कि IT सेक्टर्स के अंदर भी जॉब की कमी देखने को मिल रही है और ये 25 सालों के अंदर पहली बार हुआ है। हमारे देश के अंदर जो हमारा IT सेक्टर है वो काफी मजबूत है और इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर हमारे देश की इकोनॉमी भी IT सेक्टर जो है वो बूस्ट करता है और आगे बढ़ा रहा है। पर रिपोर्ट्स की माने तो अब IT सेक्टर्स की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट यानी कि IT कंपनीज अब कैंपस प्लेसमेंट के अंदर कुछ कमी लाएगी और अब इतना समझ लीजिए कि जॉब्स IT सेक्टर के अंदर भी काफी कम हो सकती है। और अगर हम सीधी सीधी बात करें तो ये किसी सरकार की वजह से नहीं होती है जॉब्स में दिक्कत, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं IT सेक्टर के बारे में तो इसके अंदर कई सारे पहलू हो सकते हैं। पहलू है इसके अंदर यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में, इजराइल और पैलेस्टाइन की वॉर जो चल रही है और उसके साथ साथ AI का जो बूम है वो हमारे मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ कंट्री के अलग अलग सेक्शंस के अंदर AI का बूम देखने को मिल रहा है और वर्ल्ड के अंदर भी AI की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब जॉब्स में काफी कमी आ रही है। अगर हम इसको सही करना चाहते हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं और इसको ओवरकम करना चाहते हैं तो हमें अपनी स्किल्स को और अपने पसंदीदा जॉब्स को पकड़ना होगा ताकि जॉब्स मिलने में हमें दिक्कत ना हो। और अब इधर हम AI को काफी आसानी से हरा सकते हैं। हम अगर इसमें सीधी बात करें तो नॉर्मल चीजों से हम AI को बिल्कुल मात दे सकते हैं, क्योंकि AI भी मैन मेड है। आप इतना समझिए, अगर आप अपने स्किल्स को अपस्किल करते हैं तो AI को हराने के लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी होगी और AI आपके सामने कदम झुकाएगा।
अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। व्हाट्सएप के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, यानी कि अब उसके अंदर एक ऑल्टरनेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो इसको अभी एंड्रॉइड वर्जन के अंदर, यानी कि एंड्रॉइड फोन के अंदर इस वर्जन को टेस्ट किया जा रहा है और उसी के साथ साथ आगे जाकर ये हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम इसको समझे तो ये कुछ इस प्रकार से है कि व्हाट्सएप के अंदर अगर एक इंसान अगर एक ही नंबर यूज कर रहा है तो उसको वो हर किसी के साथ शेयर करता है, जिसके अंदर एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्सअप होती है और हम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इसी को सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप की तरफ से ऑल्टरनेट प्रोफाइल का ऑप्शन लेके आया जा रहा है, जिसकी वजह से हम एक ऑल्टरनेट प्रोफाइल बना सकते हैं अपने उसी सेम नंबर से, जिसमें एक ऑल्टरनेट और अलग नाम होगा, यूजर आईडी होगी और बिना अपने नंबर को शेयर करे हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर पाएंगे। अभी कुछ समय पहले ही एचडी ऑप्शन भी व्हाट्सएप के अंदर देखने को मिला था, जिसके साथ साथ अब ये अपडेट भी देखने को मिल रहा है। ऐसा लोगों का मानना है कि अब लगता है व्हाट्सएप पे रील भी आ जाएगी, पर अगर हम मजाक को साइड रख के देखें तो फिर व्हाट्सएप के अंदर ये काफी महत्वपूर्ण स्टेप हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप अब अपनी प्रॉब्लम्स को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है और उन्होंने सॉल्व भी। अगली खबर की तरफ चले तो अगर आप गाने सुनते हैं तो ये खबर भी आपके लिए है। हाल ही में फ्रंटियर इन पेन रिसर्च की तरफ से एक स्टडी की गई है और एक स्टडी पब्लिश हुई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि गाने सुनने से पेन को सहने की शक्ति मिलती है। यानी कि अगर हम बात करें तो इस स्टडी के अंदर ये साफ किया गया है कि पेन हम गाने से कोरिलेट कर सकते हैं और पेन को कम कर सकते हैं गाने सुनने से। हुआ कुछ ऐसे कि बताया जा रहा है कि इस रिसर्च के अंदर 60 से ज्यादा या 60 के लगभग वॉलंटियर्स को रखा गया और उनके लेफ्ट हैंड पे एक गर्म सेंसेशन लगाई गई और उन्हें उनका फेवरेट गाना सुनाया गया। बताया जाता है कि उस गाने सुनने के बाद उनको पेन सहने की सहनशीलता और ताकत बढ़ी, जिसके बाद अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट से साफ करती है कि जिस प्रकार से पेन किलर्स उनके अंदर उस गाने के थ्रू काम कर रहे थे तो वो कुछ इस प्रकार ही था कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर दिया गया हो, यानी कि एडविल एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो कुछ वही रिजल्ट्स उनको गाने सुनने के बाद मिल रहे थे। वो कहते हैं ना कि अच्छा गाना या फिर उसकी एक अच्छी लिरिक्स एक मलहम का काम करती है, तो स्टडी ने कुछ वही प्रोवाइड करा और कुछ वही प्रूफ करके दिखाया। तो ये थी आज की 4 खास खबरें। आई होप यू लव इट। और खबरों का सिलसिला यहीं रोकते हैं, आपसे मिलते हैं अगली खबर में। आप देख रहे थे न्यूज़ 1 टुडे।